ओके गाइस, गुड इवनिंग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि एक वर्ड दिया हुआ है एग्जामिनेशन, और जिसके अंदर हमसे पूछा गया है कि ई अल्फ़ाबेट से, डिक्शनरी के अंदर ई अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने से, वर्ड स्टार्ट होने से पहले हम कितने वर्ड्स आएंगे। यानी कि डिक्शनरी में अगर इस एग्जामिनेशन वर्ड को हम अरेंज करते हैं, वर्ड कौन सा है एग्जामिनेशन, देखो क्या दिया हुआ है कि द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द ऑल लेटर ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन ए डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी में लिस्टेड है। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन लिस्ट, दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, यानी कि जो इनसे वर्ड बना रहे हैं उसमें जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है ई है ना, तो ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड्स आएंगे है ना। तो ई से पहले क्या आता है, ए आता है, बी आता है, सी आता है और डी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम ए है लेकिन बी नहीं है और सी नहीं है और डी नहीं है, यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पर देखना है कि डी ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड फॉर्म होंगे इस एग्जामिनेशन वर्ड से। तो देखो हम क्या देखते हैं परमोटेशन में, हम देखते हैं नॉर्मली कि भाई फॉर्मूला क्या होता है कि कितने रिपीटेड कितने हो रहे हैं 1 2, कितने रिपीटेशन हो रहा है, ए कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम्स, आई कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम्स। ठीक है, और क्या रिपीट हो रहा है इसमें आप देख सकते हो एन क्या आ रहा है, एन भी कितना टाइम आ रहा है 2 टाइम, यानी कि कितने रिपीटेशन हो रहे हैं 2 है। नंबर ऑफ परमुटेशन पूछेंगे, यानी कि अगर नॉर्मली नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म बाय एग्जामिनेशन, ठीक है, लेटर्स यानी टोटल लिख सकते हो आप, टोटल है ना, टोटल नंबर अगर पूछे हैं है ना, टोटल नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म ये कितना आएगा, कितने वर्ड्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि क्या कितना 11 फैक्टोरियल अपॉन जितना रिपोर्ट होता है नीचे क्या आता है 2 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल, जितना ये तो होता है टोटल नंबर ऑफ। अब हमें क्या देखना है कि ए से मतलब जो अल्फा वो जो वर्ड किससे बन रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा हो, तो हमारे पास कितने बॉक्स है, देखो 11 बॉक्स है। हमें फाइंड आउट करना है कि ए से स्टार्ट आने वाले ना, देख यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से कि फर्स्ट जो है हमने लेटर फिक्स कर दिया कि फर्स्ट लेटर ए है, उसके बाद पीछे के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वर्ड लेटर हो गए। तो देखो फर्स्ट लेटर जो है हमने क्या कर दिया फिक्स है कि वो ए से ही स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या है ई से सेकंड तो लेटर डिक्शनरी के अरेंज करना, तो डिक्शनरी में जो फर्स्ट अल्फाबेट आएगा मतलब ई से पहले जो कितना आएगा ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे, तो हम फर्स्ट लेटर हमने फिक्स कर दिया। अब पीछे कितने बचे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरेंज कितने करने हैं 10 बॉक्स, और हमारे पास लेटर कितने हैं 10, तो कितना आएगा 10 फैक्टोरियल है ना, अपॉन नीचे रिपीटेड कितना हो रहा है। देखो अब यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है कि जो है ए तो रिपीट हो नहीं रहा है क्योंकि ये तो हमने फिक्स करी है। अब हम बात केवल इन पीछे वाले 10 की कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल एन और क्या हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है और आई रिपीट हो रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स इन डिक्शनरी, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन डिक्शनरी बिफोर द फर्स्ट लेटर ई, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर ई से पहले नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आएंगे, तो उसके लिए हमें पे क्या करना होगा, फर्स्ट लेटर जो है वो ए फिक्स करना होगा और उसके बाद नंबर ऑफ लेटर कितने बन रहे हैं। जब हमने ए फिक्स कर दिया है तो पीछे कितने बच रहे हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन कितना बचेगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते 10 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे क्या आएगा देखो, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं 2 फैक्टोरियल, ठीक है 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, देखो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा
ठीक है, 2 से काट दो, यहाँ पर 2 आ जाएगा। चलो ये कितना हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा तो 90 ये इंटू 56, और ये कितना 30, ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 180, 180। ठीक है, चलो अब ये कितना आ जाएगा अब इसको कर लेते हैं आगे देखो ये कितना हो गया 56। अब आगे कर लेते हैं, ये कितना हो गया 56 इंटू 18, ये आ गया आपके 8 और 0 1, ये आ गया 10, 1008 इंटू फिर कितना आ रहा है 9, तो 72 27 0 9 0। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा, वहाँ से 9 0 7 2 0 और एक ही 90 वाला 0, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखो 90720 ये 9 से है तो ये 90 है, तो ये आ गया आपका आंसर 907200। ठीक है, यानी कि हमें देखना है कि डिक्शनरी में जब अरेंज करते हैं तो अल्फ़ाबेट से अरेंज होता है, तो अल्फ़ाबेट में देखते हैं ई से पहले कितना अल्फ़ाबेट वर्ड शुरू होते हैं जो ई से पहले आते हैं, तो ई से पहले ए बी सी डी इनसे शुरू होने वाले वर्ड्स आएंगे, तो बी है नहीं, सी है नहीं, डी नहीं है, तो केवल ए से शुरू होने वाले वर्ड्स आएंगे। तो ए से शुरू होने वाले वर्ड्स यानी कि हमने पहला अल्फ़ाबेट क्या कर दिया, ए फिक्स कर दिया, तो बाकी 10 में अरेंज करना है, कितने वर्ड्स है, कितने लेटर है, 10 लेटर है, 10 लेटर को 10 बॉक्स में अरेंज करना है, तो क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन डिक्शनरी बिफोर द फर्स्ट लेटर ई, तो कितने आएंगे, ये अरेंज करेंगे तो इतने आ जाएंगे 907200। राइट गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ हमें, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नॉट डिजिट आर रिपीटेड। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ डिजिट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 6, देखो, और हमें उनसे क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स बनानी है जो क्या है 10 से डिवाइड होती है। किससे डिवाइड होती है, 10 से डिवाइड होती है। तो यहाँ से 6 डिजिट्स का नंबर आएगा हमारे पास 1 बॉक्स 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये क्या रहा है, कंडीशन क्या लगाइए यहाँ पर कि ये जो भी नंबर हम फॉर्म करेंगे वो उस पर कंडीशन क्या लगाइए कि वो 10 से डिवाइड होना चाहिए और कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 10 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि एंडिंग जो प्लस होती है, जो वंस प्लस होती है उस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमने इस जगह क्या कर दिया, 0 फिक्स कर दिया। तो पीछे हमारे पास कितने बॉक्स बचे, 5 बॉक्स बचे, और नंबर ऑफ डिजिट कितनी बची है, 5 डिजिट बची है ना। तो यहाँ पर n बराबर कितना बच जाएगा अपने पास 5, और अरेंज कितने पकड़ने हैं 5 में, तो r कितना बच जाएगा अपने पास यहाँ पर 5। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, NPR बराबर यानी कि 5P5, राइट है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ number of 6 digit number divisible by 10 by 10 equal NPR equal 5P upon 5। तो ये जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 है ना। ये क्या होता है, जो NPR फॉर्मूला होता है इसमें क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये कितना जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो नीचे क्या आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, जिसका आंसर क्या होता है अपने पास यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 120 इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्स कर दिया एक डिजिट, बाकी 5 डिजिट है आपके पास, 5 ही बॉक्स है अरेंज करना है, तो सीधा NPR फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वोवल एंड 20, यहाँ पर 5 वोवल एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। हाउ मेनी वर्ड्स विद द डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। तो हमें क्या करना है, हमें पता होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट्स नहीं है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वर्ड होते हैं टोटल? 26, जिसमें से क्या होता है 5 वोवल्स कितने होते हैं नंबर, टोटल नंबर ऑफ वोवल्स कितने होते हैं 5, और कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं अपने पास 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, वर्ड फॉर्म करना है जिसमें क्या होना चाहिए 2 तो क्या होना चाहिए वोवल, है ना, 2 क्या होना चाहिए वोवल, और 2 ही क्या होना चाहिए कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले वोवल्स और कॉन्सोनेंट फिल करने के लिए हमारे पास इनको अरेंज करने का मतलब इनको चूज़ करने का तरीका होना है ना। तो सबसे पहले हम लेंगे कि भाई इनको 5 वोवल में से 2 वोवल चूज़ करने का तरीका कितना होता है ना, मेथड क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5C2 और इसमें से 21C2, यानी कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड देखो 5C2 एंड 21C2 तो क्या है, इन वर्ड्स को चूज करने का, लेटर को चूज करने का मेथड है, यानी इतने तरीके से तो हम लेटर चूज कर सकते हैं। फिर चूज करने के बाद उन लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो कितने बॉक्स है 4 बॉक्स है, तो 4 बॉक्स को कितने फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल, यानी कि NPR फॉर्मूले से अरेंज करते हैं। अरेंज किससे करते हैं, NPR से। NPR तो अरेंज करने के लिए n कितना है, नंबर ऑफ n बराबर कितने हैं 4, और बॉक्स कितने बॉक्स में है, r बराबर कितना है 4, तो इनको अरेंज करने का मेथड क्या है NPR। तो ये तो है चूज है ना, इन जो भी लेटर हम चूज कर रहे हैं उनको इतने मेथड से चूज कर सकते हैं। अब उनको अरेंज करने का मेथड कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4P4, है ना। तो अब इसको सोल्व करना है बस, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आगे देख लेते हैं, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, है ना। तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल इंटू ये कितना है 21, ठीक है, 21 × 20 × 19, ठीक है, फैक्टोरियल अपॉन ये क्या आएगा 2 फैक्टोरियल × 19 फैक्टोरियल, ठीक है गाइस। देखो 2 फैक्टोरियल × 19 फैक्टोरियल, अब ये क्या है, ये आ जाएगा सीधा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि NP4 अपॉन बराबर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। चलो सॉल्व कर लेते हैं, ये देखते हैं 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 19 से 19 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल है यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 4 × 2 × 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 × 3 × 2, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा बस। और ये क्या है, फिर यहाँ पे भी 2 है, तो इस 2 से आप इस 4 को काट सकते हो 2 टाइम्स, ठीक है। पीछे क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 10 × 21, ठीक है, ये हो जाएगा × 20, ये कट जाएगा आपका 19, तो × 4 × 3, ठीक है गाइस। तो कितना हो गया 12 24, तो ये हो जाएगा 21 × 24 00, इसको हम सोल्व कर लेते हैं आगे, ये कितना 5040, ठीक है, ये हो जाएगा 50400, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो है चूज करने का, मतलब नंबर ऑफ वर्ड चूज कर, नंबर ऑफ लेटर है ना, चूज करने का मेथड है, कितने तरीके से हम लेटर को चूज कर सकते हैं। तो चूज करने के लिए लेटर ऑफ, इसके लिए क्या आ जाएगा 5C2 और इसके लिए 21C2, यानी कि इनमें से 5 में से चूज करने हैं कोई भी 2 लेटर का, तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं 5C2, और इसमें से कॉन्सोनेंट में से अगर 2 चूज करने हैं तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं 21C2। अब उनको अरेंज करना है, ये तो चूज कर लिया, फिर इनको अरेंज करने का मेथड कितना गया 4P4, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना आंसर आ जाएगा, ये आ गया 50400। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नोट कर लीजिए गाइस इसको। ओके गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक्चुअली इन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन, नंबर ऑफ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पर देखो, टोटल
नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिए टोटल। ये कह रहा है कि इन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ ए 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और जिसमें क्वेश्चन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन पार्ट 1। पार्ट 1 में क्वेश्चन कितने हैं? 5, राइट। तो पार्ट 1 में क्वेश्चन कितने हैं? यहाँ पर कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट 1 में 5 है, और पार्ट 2 में कितना है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट इन पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में कितने क्वेश्चन है? 7, ठीक है, ये दे रहा है। अभी क्या कह रहा है? रेस्पेक्टिवली ए स्टूडेंट इज ए रिक्वायर्ड अटेम्प्ट टू 8 क्वेश्चन इन ए ऑल, यानी कि उसको कितने रिक्वायर्ड क्वेश्चन कितने हैं? अटेम्प्ट रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस बराबर कितने? 8। यानी इसको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं? में जो रिक्वायर्ड है उसको कितने? 8 क्वेश्चन है ना। ऑल स्टूडेंट एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन है ना ईच पार्ट में से क्या है? या तो इस पार्ट में से या इस पार्ट, एटलीस्ट किसी ना किसी। अब ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जब भी एटलीस्ट आता है यानी कि मिनिमम 3 क्वेश्चन तो किसी ना किसी पार्ट में से, हर पार्ट में से मिनिमम 3 क्वेश्चन तो करना ही है। यहाँ पर कितने पार्ट दिए देखो, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट सेकेंड, ठीक है, एक है पार्ट सेकेंड। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन है ना फ्रॉम ईच पार्ट, यानी कम से कम 3 क्वेश्चन ईच पार्ट में से होना चाहिए। अगर आप मतलब 3 क्वेश्चन इसमें से मिनिमम किसी ना किसी ने पार्ट में, एक पार्ट में तो 3 क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। उसके बाद आप कितना चाहो वो चूज कर सकते हो। सपोज कीजिए कि मैंने फर्स्ट पार्ट में से 3 क्वेश्चन चूज किए, ठीक है, तो बाकी के 5 क्वेश्चन में किस में से चूज करूँगा? सेकेंड पार्ट में से, राइट। यानी कि एटलीस्ट ये लो, तो मैंने अगर फर्स्ट पार्ट में से 3 क्वेश्चन चूज किए तो सेकंड पार्ट में से 8 किए। क्या मेरी कंडीशन क्या दी हुई? एटलीस्ट 3 पार्ट ईच, यानी कि कम से कम 3 क्वेश्चन होने चाहिए दोनों कंडीशनों में। क्या इसमें भी 3 क्वेश्चन है किए हैं? इसमें से 3 और इसमें से भी 3 हुए हैं, यानी मिनिमम 3 क्वेश्चन तो हर पार्ट में से करना ही है। तो इसमें से 3 किए मैंने और इसमें से 5 किए। अब सपोज गिरो, आप कह रहे हो नहीं सर मैं तो इसमें से 4 करूँगा, तो इसमें से भी मैं 4 कर लूँगा। मुझे टोटल कितने करने? 8। मेरी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि मैं क्या कर, मिनिमम 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम जितनी चाहे आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम हर पार्ट में 3 होने चाहिए। अब ये 3 हो गया, फिर मैंने 4 कर लिए। अब मैं अगर इसमें से 5 क्वेश्चन करता हूँ, 5 क्वेश्चन किया तो पीछे कितने बचे? इसमें से मैंने 3 क्वेश्चन किया। इस तरीके से मतलब एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। यहाँ पे भी देखो मिनिमम 3 क्वेश्चन है, इधर भी मिनिमम 3 है, इससे नीचे नहीं जा सकते। वैसे तो हमारे पास 5 से ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है। तो ये देखो ये क्या कंडीशन हो रही? फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए मैंने? 8 किए कि नहीं किए? इधर भी 8 किए हैं और इधर भी मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए? 8 किए। तो मैं ये तीनों कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो तीनों कंडीशन अप्लाई करना है, यानी कि तीनों को मुझे अब क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट आ जाएंगे, मतलब वेव्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ वेव्स कितने आ जाएंगे? इस तरीके से, या तो मैं इसमें से 3 करूँ, इसमें से 5 करूँ, इसमें से 4 करूँ तो इसमें से भी 4 करना पड़ेगा, इसमें से 5 करता हूँ तो इसमें से 3 कर लूँगा। तो ये 3 वेव्स है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेव्स क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप कि किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ से टोटल नंबर ऑफ वेव्स, राइट गाइस। तो नंबर ऑफ वेव्स कितने हो जाएंगे? अगर फर्स्ट सपोज करो मैंने कि फर्स्ट पार्ट में से मैंने क्या चूज किए हैं? 5C 3 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में से 3 क्वेश्चन, तो मेरे सेकंड पार्ट में से कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 7C 5 प्लस। अब मैं अगर फर्स्ट पार्ट में से 4 क्वेश्चन करता हूं तो कितना हो जाएगा? 5C 4 इंटू 7C 4 प्लस। अब मैं अगर फर्स्ट पार्ट में से 5 क्वेश्चन चूज करता हूं तो 5C 5 इंटू 7C 3, राइट। अब इसको सोल्व कर लो गाइस, इसका आंसर सोल्व कर दिया, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल
है ना 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल सॉरी अपॉन ये कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा प्लस 5 फैक्टोरियल का 5 से 5 कितना हो जाएगा 1, ये हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा इंटू 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 ठीक है फैक्टोरियल अपॉन ये आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो देखो 4 फैक्टोरियल से 4 कट गया, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ से 5 कट गया, यहाँ से 3 से 3 कट गया। अब ये 2 से 2 कट जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये 3 से ये कितना है 6 है, 3 इंटू 2 ये 6 है तो 6 से ये कट जाएगा और ये 3 से 6 ये कट जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 7 इंटू 3, ये हो जाएगा 210 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 7 35 इंटू 5, ये हो जाएगा 175, ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा 35, तो टोटल ऐड करो ये कितना आ जाएगा 420, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया भाई। चलो ये ना इसमें क्या दिया है आपके पास जो रिक्वायर्ड क्या है एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, यानी कि कम से कम 3 क्वेश्चन होने चाहिए, मैक्सिमम आप चाहे जितने यूज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कम से कम 3 होने चाहिए। तो कम से कम 3 हो गए, फिर हमने कंडीशन क्या लगाई ये कि 4 हो सकते हैं 5 हो सकते हैं, तो इधर भी तो मिनिमम 3 है, कहीं 3 से नीचे नहीं जा रहा, तो तब तक ये अप्लाई कर सकते हैं अपन, ठीक है गाइस। चलो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, नोट कर लीजिए। ओके गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ ए 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग। क्या दिया हुआ है कि जो 5 कार्ड है वो एग्जैक्टली कितना दिया हुआ है 1 किंग दे रखा है। हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है ना, कितने कार्ड्स का, तो 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, कितने 5 1 2 3 4 एंड 5, जिसमें से हमें क्या कह रहा है कि उसमें से एक कार्ड क्या होना चाहिए किंग होना चाहिए, यानी कि कोई भी एक कार्ड क्या होना चाहिए किंग होना चाहिए, है ना। चलो ये कंडीशन दे दी, तो हमें पता है एक डेक में कितने टोटल 52 कार्ड होते हैं, जिसमें से किंग कितने होते हैं 4 किंग होते हैं, है ना। तो ये देख सकते हैं नंबर ऑफ किंग्स कार्ड कितना होता है 4, हाँ। अदर कार्ड कितने हो जाएंगे, रैंडम कार्ड्स, नंबर ऑफ रैंडम कार्ड्स, है ना। तो ये नंबर ऑफ कार्ड ऑफ किंग कितने हो गए 4, तो बाकी पीछे पीछे कार्ड कितने हो जाएंगे, जब किंग के कार्ड कितने 4 है और बाकी कितने हो जाएंगे फिर पीछे 52 में से 4 के पीछे कितने हो जाएंगे 48 कार्ड्स। चलो तो यहाँ पर देखना है कि सिलेक्शन ईच सिलेक्शन ऑफ ए 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग, यानी कि जो 5 कार्ड का जो सिलेक्शन ले रहे हैं वो क्या है कि उसमें एक किंग होना चाहिए। तो अब देखो नंबर ऑफ वेज देखते हैं कितने तरीके से वेज कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ वेज देखो इस मान लो सपोज कीजिए ये एक कोई कार्ड है, मैंने फिक्स कर दिया कि मैं इसमें से क्या इसमें क्या चूज करूंगा, किंग ही चूज करूंगा। तो मेरे पास किंग कितने हैं 4, उसमें से मेरे को फिल करना है ना। तो अब एक कार्ड में जो 4 ये फिल करना है, ठीक है, 4 में से कोई एक कार्ड इस है ना, एक ही बुक्स है, एक ही लेना है मुझे, तो 4C1 है ना। तो इसमें से किंग के कार्ड चूजने का मेथड करना है, क्या हो जाएगा 4C1
1, ठीक है। बाकी बचे कितने बॉक्स मेरे पास 1 2 3 और 4, तो ये कितने बचे 4, यानी कि यहाँ पर r बराबर कितना है 4, और इसके लिए n बराबर कितना है 48, यहाँ पर n बराबर कितना था 4 और r बराबर कितना था 1, तो ये क्या किया 4c1 इंटू ये कितना हो जाएगा, पीछे क्या बच गया 48c, क्या चूज करना है 4, तो ये क्या आ गया 4c1 इंटू 48c4, बस इसको सोल्व करना, यही आपका आंसर है, नंबर ऑफ वेव्स आ गया। तो देखते हैं 4c1 क्या होता है, NCR फॉर्मूला आपको पता ही है कि NCR फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, तो यहाँ देख सकते हैं ये होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऑलराइट। चलो ये हो गया 48 का, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 44 फैक्टोरियल, ले देखो ये क्या है 44 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 44। अरे गाइस तो ये हो जाएगा, नीचे क्या है इसको सोल्व कर सकते हैं, ये क्या है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा इंटू ये क्या दिखा, यहाँ पे देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ वेव्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर सोल्व करने के, देखो अब ये 40 इसको सोल्व करते हैं 40, तो ये कितना हो जाएगा 48, यहाँ से 44 फैक्टोरियल कट जाएगा, ओके ये 44, ये हो जाएगा ऊपर क्या बच गया 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 अपॉन नीचे क्या बच गया 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है गाइस। तो यहाँ से 4 से 4 काट सकते हो, ठीक है। अब ये कट जाएगा 2 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 और 3 23, और ये हो जाएगा 3 से 1 और 6 18 16 टाइम, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो गाइस, तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 77830, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इस। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट कर लीजिए। ओके अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया, इट इज ए रिक्वायर्ड सीट 5 मैन एंड वुमेन इन ए रो सो दैट द वुमेन occupy the even place, how many such arrangement are possible, यानी कि हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ मैन कितना है टोटल नंबर ऑफ मैन इक्वल कितना दिया हुआ है 5, राइट गाइस, और दिया हुआ क्या है सेकंड टोटल नंबर ऑफ वुमेन बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4। हमें क्या कंडीशन दी है, इनको अरेंज करना है, सीटिंग वे में अरेंज करना है, तो ये क्या रहे कि 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। देखो इस तरीके से देखते हैं, देखो मैंने क्या अलग अलग तरीके के बॉक्स बनाए, क्यों बनाए, इन पे नंबरिंग कर देते हैं, से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर हमें क्या कहा है कि हमें क्या कंडीशन क्या लगेगी कि इट इज़ द रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन, कितने मैन है 5 मैन है और 4 वुमेन है, इनको बैठना है, और उस पर हमें कंडीशन क्या दी है, ऑक्यूपाई द वुमेन ऑक्यूपाइड द इवन प्लेस, वीमन जो है वो जो वुमन है वो क्या है ऑक्यूपाइड करी इवन प्लेस, यानी कि 2 4 6 और 8, यानी कि इन जो मैंने जो सर्कल बनाया है उस प्लेस पे क्या ऑक्यूपाइड करेगी वुमेन, कहाँ कौन सी सीट ऑक्यूपाइड करेगी, जो 2 4 6 और 8 इस ये वाली सीट वुमेन ऑक्यूपाइड करेगी, और जो अदर सीट है वो कौन मैन ऑक्यूपाइड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि मेंस के लिए n बराबर कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 5 है, तो r बराबर कितना है 1 2 3 4 5 सीट में अरेंज करना है, तो r बराबर यहाँ पर कितना है 5। वही वुमन के लिए n बराबर कितना है 4 और अरेंजमेंट कितना है 1 2 3 4, तो r बराबर क्या है 4। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बराबर, अब देखो ये क्या है, जब भी अरेंजमेंट का मतलब है क्या है परमुटेशन है, तो ये क्या हो जाएगा 5
P5, यानी कि 5 ही मैन है और 5 ही सीट है जिसमें अरेंज सीटिंग है, तो कितना हो जाएगा, R कितना है, N भी 5 है, R भी कितना है 5 है, इंटू यहाँ पे देखो N कितना है 4 है और R भी क्या है 4 है, तो 4P4, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 5P5 क्या होता है, हमेशा पता है कि 5P5 को हम 5 फैक्टोरियल लिखते हैं और 4P4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, तो ये जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये जाएगा 5 फैक्टोरियल कितना 120 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होता है, देखो 24, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 122280, ये आ गया आपका आंसर, है ना। बस इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। सीटिंग का है कि भाई जो वुमन है वो 2, 4, 6 और 8 यानी कि इवन नंबर सीट पर ही ऑक्यूपाइड हो सकती है, तो नंबर ऑफ सीट जो कितनी है 4 है, और नंबर ऑफ मैन के लिए जो सीट है वो कितनी है 5 है, तो इस तरीके से वो क्या कर सकती है, बैठ सकती है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, नोट कर लीजिए इसको। ओके गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हमें क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ए क्लास 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चूजन फॉर ए excursion party. There are 3 students who decided that either of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? तो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल कितना है 25, उनमें से क्या कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं या तो ज्वाइन कर लेते हैं या अगर ज्वाइन नहीं करें, अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तब तो 25 स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो देखो तो फिर कितने हो जाते हैं, अगर ये फिक्स नहीं है, ये क्या है फिक्स नहीं है, तो पीछे ऐसा है कि इन 3 पे ही कंडीशन लग रही है। अब वो देख रहे हैं बिना कंडीशन वाले कितने हो जाए, 3 पे तो कंडीशन लग रही है, तो 25 में से 3 पे हमारे पास कंडीशन लग रही है, बाकी 3 पर, बाकी 22 पर कंडीशन नहीं लग रही, तो ये 22 अलग हो जाएंगे और ये 3 अलग हो जाएंगे, तो इस पर हम अलग कंडीशन लगेगी, इसमें हम कंडीशन अलग नहीं, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजन कितने चूज करने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर चूजन बराबर कितने हैं 10, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है चूज करने हैं वो कितने करने हैं 10 करने हैं, हमें 10 स्टूडेंट चूज करने हैं। तो अब देखें इसमें 2 केस बनते हैं, या तो ये 3 स्टूडेंट ज्वाइन करें या फिर ये 3 स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करें। तो इसके लिए देखो कैसे करते हैं, 2 केस हो गए, 2 केस क्या हो गया कि एक फर्स्ट केस जो होता है, केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट ज्वाइन ना, और केस सेकंड क्या है, नॉट ज्वाइन या नो वन ज्वाइन, ठीक है। तो अगर वो तीनों स्टूडेंट क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं, तो इनके लिए जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो क्या है 3 स्टूडेंट 3C3, है ना। जो अगर तीनों स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं तो तीन तो इसमें इन तीनों में से ये तीनों के तीनों आ जाएंगे, और बाकी जो बचे 7 स्टूडेंट 10 में से, है ना, 10 में से अगर आप 3 अगर स्टूडेंट आपके ये वाला आ जाएंगे तो पीछे कितने बचते हैं 7, है ना। तो ये कितने हो जाएंगे 7 3C3, तो गाइस फर्स्ट केस में क्या है कि 3 स्टूडेंट, अगर वो तीनों स्टूडेंट अगर ज्वाइन कर लेते हैं, अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो 3C3, है ना, तीनों के तीनों अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो 3C3, तो फिर पीछे कितने बच जाते हैं 7 स्टूडेंट जो चूज करने हैं, अगर 10 में से 3 वो उन्हीं स्टूडेंट को चूज कर लेते हैं तो पीछे कितने बचते हैं 7 स्टूडेंट। तो जब पीछे 7 स्टूडेंट बचते हैं तो ये 22 स्टूडेंट में से वो 7 स्टूडेंट चूज होंगे, है ना। तो 3 स्टूडेंट अगर इनमें से चूज हो जाते हैं, वही 3 स्टूडेंट जो या कह रहे या तो ज्वाइन करेंगे तो तीनों करेंगे या नहीं करेंगे, तो उन 3 स्टूडेंटों में से अगर वो तीनों सेलेक्ट हो जाते हैं, तीनों को चूज कर लेते हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है 3C3, पीछे जो बचे हैं 7 वो किस में से आएंगे 22 में से। अब दूसरा केस क्या आता है, दूसरा केस क्या आता है कि नॉट ज्वाइन या डिड नॉट ज्वाइन, क्या बोल सकते हैं कि डिड नॉट ज्वाइन,
तो अगर वो तीनों ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है कि भाई 3C0, यानी कि वो तीनों क्या हो जाएंगे 3C0, तीनों में से कोई भी ज्वाइन नहीं करता है तो। और अगर तीनों में से कोई ज्वाइन नहीं करता है तो फिर पीछे जो 22 स्टूडेंट बचे हैं, बाकी के जो 10 स्टूडेंट वो किस में से सेलेक्ट होंगे, पीछे वाले 22 में से, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, देखो अगर वो ज्वाइन करते हैं तब तो ये होगा कि 3C3 इंटू 20C7, और अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो भी ये होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 3C3 इंटू 22C7 प्लस 3C0 इंटू 22C10। ऑल राइट गाइस, तो ये क्या जाए 3C3 कितना था 1, तो ये जाए 1 इंटू 22 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू, देखो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 फैक्टोरियल, चलो ये हो जाएगा प्लस ये भी 1 हो जाएगा इंटू 22, तो यहाँ पर फैक्टोरियल अपॉन ये फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल गाइस। तो इसका ये जो हम सोल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा अपने, ये आ जाएगा 170,544 प्लस इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 64646, ठीक है गाइस। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, किस तरीके से आएगा ये आप कर सकते हो यहाँ पर अगर करना चाहो तो। मेरे को इतनी बार किया है तो याद हो गया, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इनको, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 817190, ये आपका आंसर आ जाएगा इस। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर लीजिए गाइस। ओके क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड्स assassination be arranged so that all the S are together, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, देखो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखो फॉर्मूला कौन सा लगता है यहाँ पर कि n फैक्टोरियल अपॉन, जब भी सेम वर्ड आते हैं तो हम देखते हैं p फैक्टोरियल रेशियो r n फैक्टोरियल, जितना भी कॉमन वर्ड्स आते हैं उनको नीचे क्या कर देते हैं, उनका फैक्टोरियल डिवाइड कर देते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ a कितना है, पहले तो नंबर ऑफ वर्ड देखते हैं, नंबर ऑफ s कितना है 4, नंबर ऑफ a कितना है 3, फिर s हो गया, a हो गया, फिर i कितना है 2, फिर n कितना है 2, ठीक है गाइस। चलो अब देखते हैं, तो यहाँ पर हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ वेज, और हमें क्या कह रहा है कि जितने भी नंबर ऑफ एस है वो साथ क्या आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। तो हमें टोटल कितने वर्ड आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 वर्ड है इसमें। देखो 1 2 3, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ड्स है। उसमें से हमें क्या कह रहा है कि जितने भी एस है वो सारे एक साथ आने चाहिए। तो सपोज करो मैंने अपने शुरू के चारों बॉक्स में हमने क्या कर दिया, एस फिल कर दिया, ठीक है। और जब चारों में एक्स फिल करके हमने फिक्स कर दिया तो ये क्या हो गया, एक ही बॉक्स हो गया। इनको एक साथ करना है, ये जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, तो ना ये कंप्लीट एक बॉक्स हो गया, ठीक है। तो ये गया नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो गया अपने पास 10 हो गया, राइट। अब ये 1 हो गया, कंप्लीट बॉक्स 1 हो गया, हाँ। अब फिर अपने पास क्या फिल करने के है, अब रिपीटेड क्या हो रहा है, n कितना आ गया 10 आ गया, तो a कितना है 3 आ गया। तो बस नंबर ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेव अरेंजमेंट देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन कितना है रिपीटेड क्या हो रहा है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बस सोल्व कर लीजिए इसको, आपका आंसर आ जाएगा
10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ऑलराइट गाइस, या 3 फैक्टोरियल कर लो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल अपन क्या आ जाएगा नीचे, नीचे क्या है गाइस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल और ये 2 से ये 4 मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 90 856 इंटू 30। ठीक है गाइस, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 27 नहीं 2700 इंटू 56 है ना, तो ये